नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने फॉर्मूला लिस्ट लेकर के आए हैं। डोंट फियर फ्रॉम फिजिक्स, डीपी सिंह इज हियर। कारगर होगा। चलिए, घबराइएगा नहीं। नियर अबाउट ये जो फॉर्मूला लिस्ट आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, 28 to 30 फॉर्मूला है। लेकिन आप थोड़ा सा जो मैं टिप्स दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली इसको रिमेंबर करें तो बड़ा आसानी से इसको याद रख सकते हैं, मदद मिलेगा आपको। वैसे तो फॉर्मूला है, कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और ये भी आप जान जाइए कि अगर फॉर्मूला कमांड है तो समझिए 50% फिजिक्स का नॉलेज उसी समय हो गया, बल्कि उससे ज़्यादा ही कहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मूला और डेफिनेशन का फिजिक्स में। उसके बाद बचता ही क्या है? न्यूमेरिकल फॉर्मूला से ही बनता है, डेरिवेशन कॉन्सेप्ट से ही होता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे करें। ये देखो बच्चों, हमने इसको थोड़ा अरेंज किया है और ये चार्ज को ऑरिजिन बनाया है। हमने कहा कि भाई बिना चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कल्पना तो की नहीं जा सकती है। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को रेस्ट में रख के ही स्टडी करते हैं, इसलिए हमने चार्ज को फोकस किया और यही ऑरिजिन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। और इसी से पूरी फॉर्मूला चार्ट को इंटरलेट करूंगा। तो देखिए, ये चार्ज को सृजन कैसे किया जाए, प्रोड्यूस कैसे किया जाए, मतलब कैसे डेवलप किया जाए, ये किसी बॉडी में चार्ज कैसे दिया जाए, इसके 3 मेथड पढ़े थे। FCI मेरे लेक्चर में इंक्लूडेड है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन यहां नहीं, फ्रैक्शन कंडक्शन रिडक्शन आपको याद होगा। और ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ा हमने इसके बारे में: एडिटिव, कंजर्वेटिव, क्वांटाइजेशन, इनवेरिएंस। और ये भी बड़ा अच्छा है। यहां आई तो ये भी आई, यहां चार्ज Q तो ये भी Q, यहां C तो ये भी C। एक ही तो अंतर है, एडिटिव। और क्वांटाइजेशन में Q बराबर प्लस माइनस एनी, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतनी अच्छा चार्ज डेवलप होगा, चार्ज इंटीग्रल मल्टीपुल में होगा, वही क्वांटाइजेशन कहलाता है Q बराबर प्लस माइनस एनी। ये कहानी इस चार्ज के बारे में यहां तक हुई। अब 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको आप कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हो, कूलम्ब्स फोर्स के नाम से जानते हो। तो उसको हम कूलम्ब्स लॉ में रखा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। इसे तो डिफरेंट टाइप के फोर्स में आप 11th में भी पढ़े हो, अभी 12th में भी पढ़ रहे हो, ये तो सबको याद होगा। कूलम्ब्स लॉ ग्रेविटेशनल फॉर्मूला के जैसा है, जैसे उसमें होता है Gm1m2 बटा R², ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इसे तो याद रखना है, कोई बड़ा बात है नहीं। अब इस सिंगल पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें से एक चार्ज को माइनस कर दो, बस एक चार्ज हटा दो। यहां से एक चार्ज जब हटाएंगे तो 1/4πε0 Q बटा R²। यानी ये अगर याद है तो इसमें से एक चार्ज माइनस कर दो तो ये मिल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया सिंगल चार्ज के चलते। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसमें से एक चार्ज हटा दो तो ये मिल जाता है, और इसमें एक चार्ज ला दो इसमें तो ये मिल जाता है। इसलिए हमने कहा फोर्स जो है F वो Q इंटू E है, मतलब Q से जैसे ही इसको गुना करोगे तो ये चीज आ जाएगा, इसलिए F बराबर QE। तो ये भी याद हो सकता है। इन दोनों में एक चार्ज का अंतर है, तो Q से गुना कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ये मिल जाएगा, या इसको Q से डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा। ये अब हम एक चार्ज की जगह पर 2 चार्ज लिया बच्चों। किसी भी फिजिक्स में किसी भी टर्म्स का डिफिनीशन और उसकी फॉर्मूला से उसके बारे में तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाता है। मैंने यहां डायपोल को ब्लॉक बना करके दिखाया है कि भाई डायपोल किसको कहते हैं। तो डायपोल का परिभाषा है 2 चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट नेचर, स्मॉल सेपरेशन। ये सब चीज दिख रहा है इस फिगर में। और डायपोल के मेजरमेंट करने का जो टेक्निक है उसका नाम है डायपोल मोमेंट, जिसको P से डिनोट करते हैं।
तो ये हो गया Q इंटू 2 है, Q इंटू 2 है। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा लेंगे उतनी अच्छी डायपोल मोमेंट होगी, और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसमें हम डायरेक्शन भी दिखा रखा एरो से, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। और इस यूनिट्स के माध्यम इस फार्मूला के माध्यम से इसकी यूनिट जो होगी चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। तो यहां से ये डायपोल क्लियर हो गया, मतलब यहां से यहां देखिए तो डायपोल आपका क्लियर। अब डायपोल के चलते हमने फील्ड निकाली थी, हमारे लेक्चर्स में सब इंक्लूड है। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये सब डेराइव करके फॉर्मूला हमने लाया है। कैसे आया है लेक्चर में है आपके पास, एट एनी पॉइंट। एक्सियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p r बटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका स्पेशल केस है कि अगर r बहुत बहुत बड़ा हो जाए a से तो r स्क्वायर ही केवल लेंगे, a स्क्वायर को डिलीट कर देंगे, क्योंकि इतना छोटा ही घटाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हो जाएगा 2pr बटा r के पावर 4, तो ये वो कट जाता है इसलिए 2p बटा r क्यूब हो जाता है। अब इसको भी हमने थोड़ी सी ऐसी बुद्धि लगाया याद रखने के लिए कि सिंगल चार्ज में r स्क्वायर है और इसमें r क्यूब आ गया। इक्वेटोरियल में भी देखिए r क्यूब है, थोड़ा सा फर्क है कि इसमें दुगना होता है, इसमें इसका आधा होता है। ये 2p बटा r क्यूब, p बटा r क्यूब है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई एक चार्ज के लिए r स्क्वायर का इन्वर्सली था, तो दो चार्ज के लिए r स्क्वायर r के पावर 4 हो जाता। नहीं, मैं टिप्स बता रहा हूं, ऐसा कोई मतलब थॉट नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं टिप्स बता रहा हूं। टिप्स और कॉन्सेप्ट अलग अलग चीजें होती है। तो r के पावर 4 तक दोगों में थोड़ा एवरेज ले लीजिए, r के पावर 4 से थोड़ा सा कम हो जाए r क्यूब। r स्क्वायर तो नहीं ले सकते आप, क्यों? r स्क्वायर तो सिंगल चार्ज हो गया। r के पावर 4 थोड़ा एवरेज की बात है, थोड़ा कम ले ले तो r क्यूब हो गया, तो याद रह जाएगा। मैं याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा एनी पॉइंट का। यानी अगर ये सिंगल फार्मूला आपको याद रहे कि ये सिर्फ ये है, तो ये दोनों इससे डिराइव हो सकता है। कैसे? थीटा को 0 रखो तो एक्सियल का बन जाएगा, और थीटा को 90 रखो तो इक्वेटोरियल का बन जाएगा। और ये डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। यानी आप थीटा बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अल्फा निकाला जा सकता है। आप मुझे थीटा दो, मैं तुझे अल्फा दूंगा, है ना? जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। कैसे था डायलॉग, याद है ना आपको? तो ये हो गया क्लियर। अब इस डायपोल का एक और इफेक्ट है। इस डायपोल के चलते यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये फील्ड निकाले हैं। अब इस डायपोल के चलते दो काम और करते हैं, एक टॉर्क और दूसरी वर्क। बस डायपोल में यही काम होती है, डायपोल के चलते फील्ड। अब डायपोल को किसी फील्ड में रखे तो टॉर्क, और डायपोल को जब किसी फील्ड में रखे तो टॉर्क, और टॉर्क लगे तो उसको रोटेट करने में जो वर्क हुए वो वर्क। तो ये दो चैनल और बना यहां से, ये इतनी चैनल डायपोल का है। इसे भी कोई बड़ा बात नहीं है, आपको पता है। मैं यहां दिखाता हूं कि P इक्वल टू क्या है, Q इंटू ई। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, Q P बराबर Q इंटू 2a आई इंटू ई आई इंटू साइन थीटा, ऐसे मान लीजिए अगर आता। तो बच्चों ये क्या हो जाता, टॉर्क फोर्स, ये फोर्स है Q इंटू ए जो आप देख रहे हैं, Q इंटू ई, सॉरी ये Q इंटू ई, ये एक प्रकार का फोर्स हो गया। अब फोर्स इंटू ये डिस्टेंस हो गया तो टॉर्क हो गया। तो आप इसको समझ सकते हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का यही फॉर्मूला होता है, 11th में पढ़े हम लोग। तो ये निकल गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ऐसे P क्रॉस ई, ई वेक्टर ए, वेक्टर बी, ई वेक्टर सी। फर्क निकालना चाहते हैं आप तो W क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रोटेट करने में, यानी PE का रूल है। और थीटा को 0 रखेंगे तो वर्क मिनिमम होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। थीटा को 180 लिखेंगे तो वर्क मैक्सिमम होगा 2p, क्योंकि cos 180 का वैल्यू -1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2p हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान हो गया फॉर्मूला, यहां से यहां तक आप देख लिए।
अब इसका दूसरा जो चैनल है ये फ्लक्स वाला चैनल है। बस इतना ही है, ये चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, फील्ड, डायपोल, डायपोल के चलते फील्ड, डायपोल पर टॉर्क और वर्क एक चैनल, और डायपोल पर ये इधर देखिए फ्लक्स, पूरी कहानी, सॉरी चार्ज के चलते फ्लक्स। ये फ्लक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ये चार्ट में है। इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं 2 मिनट। चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलती है और किसी गिवन एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होती है सरफेस एरिया से जो क्रॉस करती है उसको आप फ्लक्स कहते हैं। ये हमारी परिभाषा में इंक्लूडेड है, ऑलरेडी मैं लेक्चर में मेंशन कर रखा हूं। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, E डॉट ds, ये फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के डॉट प्रोडक्ट। ये फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक मेथड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको याद कैसे रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बड़ा एरिया से जाएगा उतना ज्यादा लाइंस जाएगा तो उसकी फ्लक्स उतनी अधिक होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया से गुना करेंगे तब ना फ्लक्स ज्यादा होगा, डिवाइड तो नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मूला में मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि जितना ज्यादा लाइंस क्रॉस करेगा किसी गिवन एरिया से उसका फ्लक्स उतना अधिक होगा। लाइंस ज्यादा होने के लिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर के अच्छा बड़ा संख्या कैसे देगा, जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इसलिए प्रोडक्ट हुआ। ऐसे याद रख सकते हो। और ये कैलकुलेट करने का एक दूसरा टेक्निक गॉस के द्वारा दिया गया कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया से गुना करेंगे तब निकालेंगे फ्लक्स। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस क्लोज सरफेस के अंदर आप फ्लक्स निकालना चाहते हो उस क्लोज सरफेस के अंदर केवल हमको चार्ज चाहिए। अगर हमको चार्ज मालूम है तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने से फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये फ्लक्स था ईडीएस। ईडीएस को इन्होंने कहा नहीं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, यानी फ्लक्स कैलकुलेट करने का नया मेथड दिया गॉस थ्योरम ने। तो ये फ्लक्स जनरल था, आई नया मेथड गॉस है, ये दोनों को रिलेट कर दीजिए, गॉस थ्योरम हो गया। याद यही है गॉस थ्योरम कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इन ए क्लोज्ड सरफेस, दैट इज गॉस थ्योरम। तो ये गॉस थ्योरम हो गया। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कूलम होता है, सॉरी न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां से बना लिया, ये यूनिट हो गया। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में क्या क्या होता है जरा समझ ले एक मिनट। यहां आप देख रहे हैं हॉलो स्फीयर के चलते 3 ब्लॉक, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के चलते 3 ब्लॉक, सॉलिड स्फीयर के चलते, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के चलते 3 ब्लॉक, लाइन चार्ज और इनफाइनाइट प्लेन चार्ज। यानी इसकी एप्लीकेशन में कितनी हुई, 1 2 3 4 5 एप्लीकेशन। तो ये 5 एप्लीकेशन का फॉर्मूला कैसे याद रखें, तरीका सुनिए बच्चों। जिस दिन हम कूलम्ब्स लॉ शुरू किया आपको, उस दिन मैंने बताया आपको कि देखो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, और पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा चार्ज जो कोई स्पेस ऑक्युपाई ना करे, जिसका कोई डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट ना हो। ऐसा होना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि बिना मैटर के चार्ज हो नहीं सकता। अब मैटर बिना स्पेस लिए हो नहीं सकता। फिर मैंने कहा था कि नहीं, पॉइंट चार्ज को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ऐसा चार्ज स्फेरिकल बॉडी, ऐसा चार्ज बॉडी जो इन्वर्स स्क्वायर को फॉलो करे। और इसका एक सुटेबल एग्जांपल था स्फेरिकल चार्ज बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल चार्ज बॉडी एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है। और स्फेरिकल चार्ज बॉडी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लीजिए बाहर में, के क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज जैसा है, देख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करते हैं इसको, तो वैसा ही फॉर्मूला मिल गया। और ये दोनों इसलिए पॉइंट चार्ज, अगर ये याद है तो डायरेक्ट इसको बाहर में और सरफेस पर यही बोलना जो पॉइंट वाला है, खाली सरफेस पर कैपिटल रेडियस आर के बराबर हो जाएगा, जहां कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर, अंदर में 0। क्यों? क्योंकि किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर में चार्ज जब रखोगे ना बच्चों, तो वो सरफेस पे चला जाता है। और क्यों चला जाता है? क्योंकि अंदर में कोई मैटर है नहीं, तो चार्ज नहीं है तो फील्ड कहां से होगा, तो अंदर में फील्ड क्या हो गई, 0। और मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, यानी कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर रहे सॉलिड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर
यानी ये सॉलिड है, इनफैक्ट इसको आप सॉलिड कह दीजिए, लेकिन कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग है। बच्चों, कंडक्टिंग सॉलिड जब लेंगे तो उसका चार्ज भी कंडक्ट होकर के सारा सरफेस पे चला जाता है। हॉलो में चार्ज अंदर में इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैटर नहीं होता है। कंडक्टिंग में चार्ज अंदर में इसलिए नहीं होता है कि वो सब सरफेस पे चला जाता है। जैसे ही वो सरफेस पे चला जाएगा तो अंदर में चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तो फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए ये दोनों एक जैसा, बिल्कुल 100% आइडेंटिकल। तो ये याद, तो ये याद। थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं। ये याद, देयरफॉर ये याद, देयरफॉर ये याद। और उतना ही नहीं, देयरफॉर नॉन कंडक्टिंग मतलब जिसमें चार्ज कंडक्ट नहीं होगा अंदर में, उसके चार्ज सरफेस पर नहीं जाएंगे, जहां जितना चार्ज दे दिए उतना ही रहेंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि उसके अंदर जो आपने चार्ज दे दिया है, जहां अवस्थित जितना कर दिया है, वो चार्ज वहीं रहेगा, अपनी मर्जी से इधर उधर जाएगा नहीं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बाहर में और सरफेस पर कोई अंतर नहीं, बिल्कुल पॉइंट जैसा या हॉलो जैसा या चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जैसा, बिल्कुल ही दोनों सेम। इसलिए हम बोला करते थे, ये मेरा स्टार पॉइंट में भी है कि कोई भी स्फीयर ले लीजिए, बाहर में और सरफेस पर पॉइंट चार्ज के बराबर होगा और आइडेंटिकल होगा। तो है, देख लीजिए। हाँ, अंदर वाला एक थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये QR बटा RQ। और अब बच गया बच्चों लाइन चार्ज और इनफाइनाइट थिन प्लेन चार्ज से। एक छोटा सा और बुद्धि लगाते हैं हम लोग। पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली R², 2 को चार्ज हो गया तो थोड़ा सा बढ़ गया RQ। स्फीयर की बात कही तो वही जो पॉइंट चार्ज। लाइन चार्ज आ गया तो पावर एक R का घट गया, देख लीजिए। और थिन प्लेन चार्ज शीट ले ली तो R ही गायब हो गया। क्या हो गया? R गायब। अच्छा, इसमें भी 2 होता है, थिन और थिक। थिन का मतलब होता है जब चार्ज एक ही सरफेस पर अपीयर हो, और थिक का मतलब होता है जब चार्ज दोनों सरफेस पर अपीयर हो। इसलिए थिन में 2 से डिवाइड हुआ और थिक में नहीं हुआ डिवाइड, क्योंकि इसमें कितने सरफेसेस होंगे? 1। और इसमें कितने सरफेसेस होंगे? 2। दोनों चार्ज पे अपीयर दोनों तरफ होगा, इसलिए इसमें नहीं डिवाइड हुआ, इसमें डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से आपके सामने 28 से 30 फॉर्मूला को हम कुछ ही मिनटों में याद करने का टिप्स दे रखा है। आप इसे अमल करें और रिमेंबर रखें, क्योंकि शिव खेड़ा का स्टेटमेंट है, जीतने वाला व्यक्ति कोई काम अलग नहीं करते, बल्कि हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो बस हम लोग भी थोड़ा अलग ढंग से अरेंज किए हैं, सो दैट वी कैन इजिली रिमेंबर आवर फॉर्मूला। थैंक यू। पार्ट 2 में फॉर्मूला के रूप में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।